नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि नर्सरी तालाब कितना महत्व रखता है हमारे मछली पालन में। नर्सरी तालाब का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि नर्सरी तालाब हम कैसे बनाएं। पूरा डिटेल जानकारी है। कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके जाना नहीं है, आपको जानकारी लेना है, क्योंकि मछली पालन में नर्सरी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो नर्सरी के से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस आज के वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे वो पहले जान लेते हैं। तो पहला टॉपिक है नर्सरी तालाब कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए। नर्सरी तालाब को बनवाने में खर्च कितना आता है, उसको ट्रैक्टर से बनवाए या जेसीबी से बनवाए या लेबर से बनवाए। सीड कितना स्टॉक करे, सीड किस महीने में स्टॉक करे, सीड को भोजन कैसे दे, कितना दे, कब दे। तो ये सब कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में दी जाएगी। तो पहला पॉइंट, नर्सरी तालाब कैसा होना चाहिए, यानी कितना बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये आपके कल्चर वाले तालाब पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ ऐसा तालाब है, ऐसे तालाब में आप मछली पालन कर रहे हैं, तो आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट का नर्सरी होना चाहिए। छोटा कितना होना चाहिए नर्सरी तालाब, तो अगर आप आधे एकड़, 10,000 स्क्वायर फीट या 1 एकड़ तक फार्मिंग करते हैं, तो आपके पास 5,000 स्क्वायर फीट का नर्सरी तालाब होना चाहिए। गहरा कितना होना चाहिए, तो दोस्तों जैसे कि हम लोग उसमें बहुत ही छोटा बच्चा अंडे के बाद, एग के बाद स्पॉन डालते हैं, तो स्पॉन जो होता है बहुत ही छोटा होता है, तो हमें बहुत गहरे तालाब की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ऐसे तालाब की ज़रूरत है, ऐसे तालाब आप बनवाएं जिसमें 4 फीट से लेकर 5 फीट तक पानी हो। और जैसे कि अभी मॉनसून का सीज़न है, तो मॉनसून के सीज़न में तो तालाब खैर बनवाना नहीं चाहिए। और ऐसा तालाब अगर आपके पास है जो 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट का है, जिसमें 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट पानी रहे, वैसा तालाब रखिए। मॉनसून में अगर 10 फीट पानी भर जाता है तालाब में, तो ऐसा तालाब नर्सरी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं कि कितना खर्च आ जाएगा हमें 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब बनवाने में। तो हमें खर्च 1 लाख रुपया तक आ सकता है 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब निर्माण में। अब ट्रैक्टर से बनवाएं, जेसीबी से बनवाएं या लेबर से बनवाएं, तो लेबर से बनवाने का ज़माना अब नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप ट्रैक्टर से बनवाएं, जेसीबी से बनवाने से भी बचें, क्योंकि जेसीबी से उतना अच्छा तालाब निर्माण नहीं होता है। तो ट्रैक्टर से बनवाएं तालाब। अब बात करते हैं कि सीड कितना स्टॉक करें। अगर 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, तो आप स्पॉन उसमें 50,000 पीस डालिए। सीड किस महीने में स्टॉक करें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सीड किस महीने में स्टॉक करें, तो रेनी सीज़न, विंटर में कभी भी सीड स्टॉक ना करें। सीड आप जब भी स्टॉक करें तो मार्च में स्टॉक करें। सीड मार्च में हमें स्टॉक करना चाहिए, और विंटर से पहले, नवंबर से पहले अक्टूबर तक हमें निकाल लेना चाहिए सीड। अब स्पॉन को भोजन में क्या दें, जो सीड हम लोग स्टॉक करेंगे तो उसको भोजन में हम लोग क्या दें। तो भोजन में आप राइस ब्रान, आटा, मस्टर्ड ऑयल केक, सोयाबीन ऑयल केक, ये सब का मिक्सचर मिक्स करके बहुत ही ज़्यादा उसको पानी के साथ, पानी का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए कि लगे कि मतलब लिक्विड होना चाहिए, बह जाने वाला, घुलनशील। तो उसको आप छिड़काव कर सकते हैं, या सरसों की खली की बोरी बनाकर आप तालाब में डाल दीजिए, मछलियां वहां पर आकर खाएंगी। बोरी में थोड़ा छेद कर देना है, जिससे सरसों की खली गलती रहेगी और मछलियां, बच्चे आकर खाते रहेंगे। तो आप राइस ब्रान, आटा, आयल केक, कोई भी आयल केक लेकर, कोई भी खली लेकर आप सबको मिलाकर, और दिन में 2 बार, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में, अब कितना देना है, 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, तो डेली कोशिश कीजिए कि 10 केजी, 5 केजी सुबह, 5 केजी शाम, और घुला होना चाहिए, बहुत कठोर नहीं करना है, गीला होना चाहिए फीड।
अब तालाब निर्माण के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तालाब ऐसे जगह पर निर्माण करें जहाँ बाढ़ वाला इलाका ना हो, जहाँ बाढ़ ना आती हो, फ्लड ना आती हो, क्योंकि ऐसे एरिया में आप तालाब अगर बनाएंगे ऐसे एरिया में जहाँ बाढ़ आती है तो वहाँ से कुछ शिकारी मछलियाँ, जंगली मछलियाँ भी आ सकती है, जो अगर आपके तालाब में चली गई तो सारे बच्चों को खा जाएंगी। तो ऐसे एरिया में बनाए जहाँ बाढ़ की समस्या, फ्लड की समस्या, मानसून में पानी भर जाता है वो समस्या ना हो। तालाब हमेशा मार्च से लेकर अप्रैल मई तक बनवा लेना चाहिए और मानसून में कभी भी तालाब ना बनवाए, चाहे कल्चर वाला तालाब हो या ये नर्सरी तालाब हो, कभी भी मानसून सीज़न में ना बनवाएं। तालाब साफ़ सुथरे जगह पर होना चाहिए, आसपास जंगल ना हो, क्योंकि आसपास जंगल रहेंगी तो वो जो शिकारी होते हैं, मछलियों का जो शिकार करते हैं, जैसे मेंढक हो गई, कछुए हो गए, सांप हो गई या मॉनिटर लिजार्ड हो गए, ये सब मछलियों को खा जाती है। तो तालाब जब भी नर्सरी तालाब बनाए खासकर तो साफ़ सुथरा उसको रखना है। फिर से उसके नीचे जहाँ पानी भरते हैं उसका बॉटम लेयर भी एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई घास वास वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर घास सड़ेगी तो फिर वहाँ बीमारियाँ होने लगेंगी बच्चों में, तो ऐसा नहीं करना है। और स्पॉन डालने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट हमेशा देते रहना चाहिए, जिससे बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहता है। हमेशा कोशिश करें कि तालाब को चारों ओर से और ऊपर से भी नेट से घेर दिया जाए, जिससे ना तो बर्ड आ सके और ना उनके शिकार करने वाली कोई भी बाहर की जीव जंतु उसमें प्रवेश कर सके। तालाब ऐसे एरिया में बनाना चाहिए जहां 12 घंटे मतलब दिन में धूप, सूर्य की प्रकाश पूरी अच्छे से पड़ती हो, तालाब में सूर्य की रोशनी पड़ती हो, ऐसे एरिया में तालाब का निर्माण करना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करें कि इनलेट आउटलेट का व्यवस्था उसमें कर लिया जाए, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा भर जाती है बारिश के मौसम में तो पानी निकल सके, या बाहर अगर तालाब में पानी की कमी है तो बाहर से पानी आ सके। तो इनलेट आउटलेट हो तो बहुत अच्छा है, ना हो फिर भी कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि तालाब को साफ़ सुथरा रखना है, इसलिए तालाब के नीचे भी कोई भी घास या कुछ ना हो। अगर ऐसा लगता है कि हमने घास साफ़ करवा दिया है लेकिन फिर भी हो जाएगी या बार बार हो जाती है, तो उसमें आप स्पॉन के साथ बड़ा ग्रास कार्प मछली और ऐसा कॉमन कार्प मछली जो कि मादा हो, जिसके पेट में अंडे हो, ऐसी कॉमन कार्प और ऐसा ग्रास कार्प जो 200 ग्राम के ऊपर की हो, जो घास ये सब को खाकर तालाब की साफ़ सफाई हमेशा करते रहे, क्योंकि घास रहेगा तो घास सड़ेगा तो बच्चों में बीमारियां लगेंगी। और पोटेशियम परमैंगनेट का घोल हमेशा तालाब में छिड़काव करवाते रहें। और एक बात, फीडिंग अच्छा रखें, तभी आपका आगे का विकास बच्चों का अच्छा होगा। अगर बच्चे पहले ही कमज़ोर हो जाएंगे तो उसी बच्चों को आपको तालाब में डालना है, कल्चर वाले तालाब में। तो हमेशा बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखें और फीडिंग टाइम पर दे। अब बात करते हैं कि कितने दिन में तैयार हो जाता है ईयरलिंग सीड, स्टंटेड सीड स्पॉन से कितने दिन में तैयार हो जाता है। तो 7 महीने का होता है कल्चर, फ्राई तो 3 महीने में तैयार हो जाता है, फिंगरलिंग 6 महीने में और स्टंटेड सीड 7 से 8 महीने में रेडी हो जाएगा, बशर्ते आप अच्छा फीडिंग करते हैं। आपको अच्छा फीडिंग करना होगा। तो दोस्तों ये सब कुछ जानकारी था। अगर कोई जानकारी रह गया या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं हमेशा मौजूद रहता हूं आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।